तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो निधि दवे का है जो मैं लेना चाहता हूँ। और कह रही हैं कि मैं सुबह में डायनामिक मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन कई बार ध्यान करके मायूसी होती है। तो मन में प्रश्न होगा कि ये मायूसी क्यों होती है। क्योंकि हमने तो सुन रखा है कि ध्यान में अगर डूबो, ध्यान में उतरो, तो आनंद की वर्षा होगी, आनंद की बारिश होगी। लेकिन मायूसी महसूस हो रही है तो कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो चलो इसे ज़रा गहरे में खोजते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से कुछ सही भी हो रहा है और कुछ गड़बड़ भी हो रही है। निधि, जो सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है, और बाकी सबसे भी कहना चाहता हूँ जो इस समय सत्संग में मौजूद हैं, जो सुन रहे हों, जो बाद में सुनेंगे देखेंगे। बचपन से हमने मौन को उदासी के साथ जोड़ रखा है। ये जो कह रहे हो ना, ध्यान करके मायूसी होती है, सच पूछो तो ये जो मायूसी है वो हकीकत में मायूसी नहीं है। जब जब हम अपने भीतर के मौन को छू लेते हैं, जब साइलेंस थोड़ा हमें आजू बाजू से घेरने लगती है, तो हमारे मन का पुराना एसोसिएशन है, पुराना जुड़ाव है। किससे? याद करना बचपन का समय। कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई सेलिब्रिटी, कोई नोन व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो स्कूल में क्या होता था? स्कूल में 2 मिनट का मौन। आपने भी रखा है मौन? बहुत बार, बहुत बार। कभी किसी की मृत्यु हुई, कभी मृत्यु न भी हुई हो, जब आपको पनिशमेंट मिलती थी, जब टीचर आपको पनिशमेंट देता है, तो वो क्या कहता था? मुंह पे उंगली रखो और मौन हो जाओ, डोंट स्पीक, बी साइलेंट। मृत्यु के समय मौन रखने का जो महत्व था वह बहुत गहरा है। मुझे एक बार याद दिला दोगे अगर चैट में, अदरवाइज तो मैं ज़रूर आज ही उसके संबंध में कुछ ना कुछ कहना चाहूँगा। लेकिन पनिशमेंट के लिए चुप हो जाओ। घर में उद्यम मचा रहे हो, खेल कूद कर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, और पनिशमेंट मिलेगी तो क्या मिलेगी? चुपचाप बैठ जाओ एक किनारे पर, मौन। अब हुआ क्या? जिन लोगों ने ये पनिशमेंट हमें दी, जिन लोगों ने हमें इस तरह मौन होने के लिए मजबूर किया, उनकी इंटेंशंस तो हो सकता है सही होंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई कि जब अंतर यात्रा में, जब हम शांत होना शुरू करते हैं, उस शांति में भी मौन अपने आप उतरता है। तो अब यह मौन और वो पनिशमेंट वाला मौन, उसे हमारा अचेतन मन समझ नहीं पाता, उसके लिए दोनों एक हैं। तो जब जब हम शांत होंगे, आपने नोटिस किया हो बड़े हो जाने के बाद में भी, नॉट ओनली कि जब आप बचपन में थे तब आपके साथ क्या हुआ, बड़े भी हो गए, अगर आप चुप बैठे हो, पूरा ग्रुप मौज मस्ती कर रहा है, आपके मित्र हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हा हा ही सब चल रहा है, लेकिन आप अगर मौन हो तो एवरीबडी इज कंसर्न्ड। व्हाट इज देयर कंसर्न? सब ठीक तो है ना? बड़े चुप चुप बैठे हो। वो गाना सुना है ना आपने, चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है ना? तो ये जो चुप चुप बैठना है, ये धीरे 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 एक नेगेटिव
मायने रखने लगा। कोई डिप्रेस्ड फील कर रहा है, कोई सैड फील कर रहा है, तो वो बाकी सबसे किनारे बैठ जाएगा, अलग हो जाएगा और किसी से बातचीत नहीं करेगा। तो अचेतन में हमारे इतनी सारी एसोसिएशंस हैं, इतने लिंक बन गए हैं इस मौन के साथ कि मौन यानी समथिंग नेगेटिव, मौन यानी समथिंग सैड, मौन यानी कुछ ना कुछ शायद बुरा हुआ है, कुछ ना कुछ उदासी का कारण है। दूसरी तरफ संत हैं, सदगुरु हैं, वे मौन के गीत गाते हैं। उस परम शांति के उस परम शांति में होने वाले एहसास की इतनी महिमा कहते हैं, इतनी महिमा कहते हैं कि अब जब हम आंख बंद करते हैं, जब हम ध्यान में उतरना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे एक शांति, एक मौन, जब उससे नया नया साक्षात्कार होता है, शुरुआत में यह मौन, यह साक्षित्व ऐसा कुछ महसूस होता है जैसे आपको थोड़ा डाउन कर रहा हो, जैसे एक भारीपन जैसा हो। उसका कारण मौन भारीपन है ऐसा नहीं है, उसका कारण है हमारा एसोसिएशन। एसोसिएशन के संबंध में जो लोग ज़्यादा नहीं जानते, तो बड़ा सिंपल सा उदाहरण देता हूं। मैं एक शब्द कहूंगा और आप देखिए आपके भीतर क्या रिएक्शन आता है। आइसक्रीम, भीतर कुछ रिएक्ट हुआ, जो आपके ग्लैंड्स हैं अपने भीतर मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको दूसरा शब्द कहता हूं, नींबू। अब एक अलग अपने भीतर एहसास होना शुरू हो गया, उस खटास को याद करके अपने भीतर एक रिएक्शन आने लगा। तो मौन के साथ हमारे पुराने जितने अनुभव हैं, जब हम मौन में उतरते हैं, सबसे पहले वो अनुभव, वो फीलिंग्स, वो ट्रिगर हो जाती हैं। इसलिए ओशो का इतना जोर सेलिब्रेशन पर, उत्सव पर। इसलिए केवल ओशो का ही नहीं, अतीत में सदियों सदियों से, आदि काल से भजन कीर्तन का इतना महत्व। ध्यान में उतरने के पहले कुछ भजन, कुछ कीर्तन, ध्यान से लौटने पर, मौन से लौटने पर फिर से कुछ भजन, कुछ कीर्तन, कुछ परमात्मा के गीत, ताकि मौन के साथ हमारी जो झूठी जो गलत एसोसिएशंस हो गई हैं, यह एसोसिएशंस धीरे धीरे टूटने लगे हैं। ओशो ने सिर्फ भजन और कीर्तन का सहारा नहीं लिया। शुरू में कीर्तन होता था, आप पुराने ओशो के प्रवचन सुनो, तो प्रवचन के अंत में ओशो बल्कि आग्रह करते सभी को, अंत में ध्यान होगा और ध्यान के बाद ओशो अनाउंस करेंगे, थोड़ी देर के लिए सब लोग कीर्तन में जरूर शामिल होंगे, थोड़ी देर के लिए रुकें, कीर्तन करके ही जाएं। फिर धीरे धीरे विदेशी मित्रों का आना शुरू हुआ, बहुत सारे विदेशी जुड़े, विदेशी म्यूजिशियंस जुड़े, अपने साथ इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आने लगे। तो बहुत बार उन्होंने गाया भी और बहुत बार सिर्फ और सिर्फ संगीत बजाया, जस्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। और जैसे ही पूना आश्रम बना और इतना समय तक भले फिर वो अमेरिका गए हों, वहाँ से लौटकर फिर पूना आए हैं, हमेशा ओशो जब एंटर करते हैं तब सेलिब्रेटिव म्यूजिक रहता, मौन में बैठते, और जैसे ही मौन पूरा होता उसके बाद फिर सेलिब्रेशन होता।
यहाँ तक कि जब सीधे सीधे मौन में नहीं बैठ रहे थे, ओशो प्रवचन दे रहे थे, लेकिन हम तो मौन में बैठते थे उनके सामने। तो ओशो जब प्रवचन समाप्त करते, उठकर नमस्कार करके चलने को होते, तब वापस कोई ना कोई संगीत जरूर बजता, और एक लंबे समय तक संगीत बजता रहता, ओशो के हॉल से चले जाने पर भी। और मुझे याद है बहुत सारे सन्यासी मित्र उस संगीत के साथ बहुत समय तक डोलते रहते हैं। ये जो उत्सव का भाव है, ये जो संगीत है, ये जो भजन है, ये जो कीर्तन के उपाय हैं, ये तमाम उपाय हैं हमारी मौन के साथ गलत जो एसोसिएशन है उसे तोड़ने के, और मौन और आनंद को, मौन और परमात्मा के आशीषों को आपस में जोड़ने के लिए। तो जो भी व्यक्ति ध्यान कर रहा है, अभी मैं सिर्फ निधि के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं, सिर्फ मौन काफी नहीं है। कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल ये भूल मत करना कि आंख बंद करी, मौन में बैठे और फिर आंख खोली और संसार में वापस कामकाज में लग गए। नहीं, हर मौन के बाद उत्सव लाजमी। और फिर भले ही वह उत्सव शुरू शुरू में अभिनय ही क्यों ना लगे, अभी माँ कह रही थी ना, अभिनय तो हम करते ही हैं, 1000 तरह के अभिनय करते हैं। कौन है जो अभिनय नहीं करता? पिता से कुछ चाहिए तो आप अलग ढंग का अभिनय करते हो, माँ से कुछ चाहिए अलग ढंग का अभिनय करते हो, बॉस से कुछ चाहिए अलग ढंग का अभिनय करते हो, नौकर से काम करवाना है तो अलग ढंग का अभिनय करते हो, मित्र के साथ अलग ढंग का अभिनय, शत्रु के साथ अलग ढंग का अभिनय, लड़ाई झगड़े में अलग अभिनय, प्यार मोहब्बत में अलग अभिनय। सब अभिनय ही तो है। तो शुरू शुरू में अभिनय जैसा क्यों न लगे, तो भी जब भी ध्यान से लौटे, थोड़ा मुस्कुराते हुए लौटो। जबरदस्ती की मुस्कान नहीं, एक हल्की हल्की मुस्कुराहट। और संगीत मदद करेगा, कोई प्यारा भजन बज रहा है तो वह मदद करेगा, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, सॉफ्ट हो, हायर चक्र म्यूजिक हो तो मदद करेगा। हर साधक को इस बात का ख्याल रखना है कि ध्यान से लौटे तो कुछ समय उत्सव जरूर हो। कब तक? जब तक यह उत्सव की कला आपके जीवन का हिस्सा ही न बन जाए। दूसरी बात, निधि चूंकि डायनामिक मेडिटेशन कर रही हैं और डायनामिक मेडिटेशन करने के बाद मायूसी महसूस हो रही है, तो डायनामिक मेडिटेशन से संबंधित भी यह हो सकता है। सामने नहीं है, मैं पूछता तो शायद ज़्यादा खुलासा हो पाता, लेकिन फिर भी एक संभावना है, मैं उसे नकारना नहीं चाहता हूँ, मैं कह देना चाहता हूँ। वह है कि डायनामिक मेडिटेशन जो है वो रेचन का उपाय है। रेचन यानी अपने भीतर जो भी दबा हुआ है उसे बाहर फेंकना, उसे बाहर निकालना। तो जब हम अपने भीतर जो दबा है, जो छुपा है, उसे बाहर निकाल रहे हैं, तो अपने भीतर क्रोध भी है, आंसू भी है, उदासी भी है, खुशी भी है, सब कुछ अपने भीतर दबा है। और सबसे ज़्यादा बोझ तो जो नेगेटिव इमोशंस हैं उन्हीं का हमारे भीतर हम महसूस करते हैं। तो बहुत संभावना है निधि के भीतर कोई उदासी हो जो बाहर निकलना चाहती हो और अभी पूरी तरह से निकल नहीं पाई। डायनामिक मेडिटेशन में केवल 10 मिनट का चरण है जिसमें आपको सारा कैथारसिस करना है, तो एक ही दिन में वो सब पूरा हो जाए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो डायनामिक मेडिटेशन जो भी व्यक्ति कर रहा है, मेरा सुझाव है
कम से कम 21 दिन तक लगातार जरूर करें। ओशो ने तो करीब करीब सभी को यही सुझाव दिए कि 3 महीना डायनामिक मेडिटेशन। कब तक? अगर हम चाहते हैं सच में भीतर तक सफाई हो सके तो 3 महीना सक्रिय ध्यान। तो निधि, आपसे कहूंगा कम से कम 21 दिन सक्रिय ध्यान जरूर करो। और जब यह उदासी आती है, इसे नकारो मत। कोई भी इमोशंस जब सरफेस होती हैं तो उन्हें नकारो मत, उनकी आंख में देखो। बी वॉचफुल, साक्षी भाव से, होश पूर्वक जो भीतर हो रहा है उसे देखो। ध्यान का अर्थ जो हो रहा है उसे रोकना नहीं है। ध्यान का अर्थ जो हो रहा है उसके साक्षी होना है। अब जब हमारे सदगुरु या हम अनेक संत जब महिमा गाते हैं ध्यान की, जब महिमा गाते हैं भक्ति की, और वो जब उस महिमा में कहते हैं कि इसके बाद मेरे सारे विकार दूर हो गए, भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष से मुक्ति हो गई, हमें लगता है कि अभी हमने ध्यान करना शुरू किया, तुरंत हमें भी इन विकारों से मुक्ति मिल जानी चाहिए। लेकिन बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यह मुक्ति इंस्टेंट हो, समय लगेगा। ध्यानी को, साधक को क्या करना है? जब विकार भी उत्पन्न हो, उन विकारों के प्रति भी साक्षी होना है, उन्हें भी देखना है। तो उदासी है तो उदासी, क्रोध है तो क्रोध, काम है तो काम, जो हो रहा है उसके प्रति होशपूर्ण। ओशो के वचन याद दिलाना चाहता हूं। ओशो कहते हैं भागना नहीं है, जागना है। भागना नहीं, जागना, यह कुंजी है, यह कुंजी है। निधि, आप भी इस कुंजी को याद रखना और सभी मित्रों से कहूंगा इस कुंजी को जरूर याद रखना। इसी से मिलते जुलते कुछ और भी प्रश्न है। महेश निरंतरे पूछ रहे हैं, ध्यान में जैसे जैसे शांति का अनुभव होने लगता है वैसे वैसे भय पकड़ने लगता है, ऐसा क्यों होता है? निश्चित रूप से अपने भीतर कहीं कोई भय मौजूद है। निश्चित रूप से अपने भीतर कहीं कोई भय दबा पड़ा है। वो भय बचपन का हो सकता है, वो भय किसी और जन्म का हो सकता है, राम जाने। हम अपने भीतर न जाने कितना कितना कचरा संभाल के बैठे हैं। गौर करना इस बात पर, संभाल कर बैठे हैं। हम उसे छोड़ने को राजी नहीं होते, वह हमसे छूटता नहीं, हमारी तैयारी नहीं। तो कुछ उपाय हमें करने होंगे कि यह भीतर का कचरा यह छूट सके। भय है तो भय के साक्षी। ये मत पूछो कि ऐसा क्यों होता है, फिलोसफिकली जान भी लिया कि हाँ, ये जो भय है फला फला तारीख को, फला फला जन्म में, फला फला घटना के कारण मेरे भीतर घर कर गया। किसी और ने समझो आपको बता दिया। अब इससे आपके जीवन में क्या हल हुआ? कुछ भी हल नहीं होगा। आपको तो ये देखना है, ये सीखना है कि इस भय से मुक्त कैसे हूं। और मुक्ति का उपाय सबसे कहता हूं एक ही है। मुक्ति का उपाय है साक्षी भाव। मुक्ति का उपाय है विकारों की आंख में देखना, उनसे भागना नहीं, उनसे छुपना नहीं, उनसे बचना नहीं। लुकिंग इनटू द आईज। बार बार दोहराना चाहता हूं ओशो के वचन। ओशो बार बार कहते हैं, भागो मत, जागो।
अलाउ द इमोशंस टू सरफेस। बहुत बार जैसे ही कोई नेगेटिव इमोशंस सरफेस करती हैं, ऊपर आती हैं, हम उनसे बचना चाहते हैं, हम उनसे दूर भागना चाहते हैं, हम ध्यान ही छोड़कर उठ के खड़े हो जाएंगे। बहुत बार संभावना है हम अपने मन को कहीं और उलझा लेंगे, और बहुत बार संभावना है हम अपने आप को कोसने में लग जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। None of that. Allow the emotions to surface and keep watching and keep breathing. गहरी श्वास लो। कुछ भी समक्ष हो, एक सूत्र दे रहा हूं मैं आपको, जीवन में कुछ भी हो रहा हो आपके सामने, मृत्यु ही क्यों ना सामने खड़ी हो, डू नॉट एस्केप, लुक इन टू द आईज एंड ब्रीथ। अब इसका यह अर्थ मत निकाल लेना कि आप किसी सड़क पे चले जा रहे हैं और आपको कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है, खूंखार कुत्ता है, शायद पागल भी हो सकता है, और आपको स्वामी जी आपने तो कहा था कि डू नॉट एस्केप, भागना मत, आंख में देखना नहीं, सूत्र को सही जगह अप्लाई करना। सूत्र को अप्लाई करने के लिए भी थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है। इनर वर्ल्ड के लिए ये बात मैं कह रहा हूं। अपने आसपास जो भी परिस्थितियां बनती हैं उनको लेकर अपने भीतर जो रिएक्शन आता है उसके संबंध में ये बात कह रहा हूं। मृत्यु सामने खड़ी है तो मृत्यु कोई दिखाई थोड़ी देती है, वो कोई रूप लेकर थोड़ी ना आएगी। जब मैं कह रहा हूं मृत्यु भी सामने खड़ी हो तो मृत्यु को देखना, उसका अर्थ केवल इतना है जब ख्याल में हो कि मृत्यु अभी इस क्षण हो सकती है या निकट है, देखना मेरे भीतर क्या हो रहा है, उससे दूर मत भागना। अपने भीतर जो हो रहा है उसे देखने की कला ध्यान है, वही साधना है। ध्यान और ध्यान में भेद है। बचपन से हमें कहा जाता है ध्यान लगाकर पढ़ाई करो, ध्यान लगाकर काम करो, वह भी ध्यान है। और ओशो भी कहते हैं ध्यान में डूबो, ध्यान में उतरो, वह भी ध्यान है। लेकिन ध्यान ध्यान में भेद है। एक ध्यान है जहां तुम अपने आप को खो देते हो, जहां तुम कुछ अपने से बाहर, अपने से जुदा उसमें तल्लीन होते हो। और एक ध्यान है कि अपने भीतर जो भी घट रहा उसके प्रति तुम होशपूर्ण होते हो। यही ध्यान है, यही वास्तविक ध्यान है। तो भीतर जो हो रहा, भय पकड़े तो भय, मोह पकड़े तो मोह, मृत्यु के समय क्या पकड़ेगा? अटैचमेंट, सारे मोह कि जो मेरा है वो कहीं छूट ना जाए, जो मेरा है वो कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, यह मोह ही तो पकड़ेगा ना। लोभ, काश कुछ साल और जी लेता, काश कुछ समय मुझे और मिल जाता। जो भी घेरे, जो भी पकड़े उसके प्रति होशपूर्ण, और सहारा ले लेना श्वास का, डीप ब्रेथ। जैसे ही गहरी श्वास लोगे अपने जीवन के केंद्र
नाभि केंद्र पर लौटोगे। अपने स्थिर अडोल अवस्था में लौटने का द्वार खुलेगा और उस अडोल अवस्था में देखना है जो भी हो रहा। और मैं आपसे वादा करता हूं जो भी है वह हारेगा। यह अडोल अवस्था सदा जीतेगी। तो महेश, आपसे मेरा सुझाव है, भय पकड़ने लगता है तो पकड़ने दो भय को, बस तुम भय को मत पकड़ो। भय तुम्हें पकड़ रहा है, होश पूर्वक महसूस करो क्या हो रहा है उस भय में। भय गहरा होता है, बड़ा होता है, तो भी होश पूर्वक देखो क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा शरीर कांपने लगा, श्वास उथल पुथल होने लगी, भीतर कहीं कुछ कंपन जैसा महसूस होने लगा। जो भी अनुभव में आ रहा, जस्ट रिमेंबर टू ब्रीथ और टिके रहो, वहीं डटे रहो। यह मैदान छोड़कर भागने जैसा नहीं है। यह महाभारत हथियार छोड़ने के लिए नहीं है। और याद रखो, सारथी कृष्ण है। तुम्हारा सारथी कौन है? साक्षी भाव। कृष्ण ही साक्षी भाव रूप में तुम्हारे सारथी हैं। आने दो जो भी समक्ष आता है, कितनी बड़ी फौज रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीत सदा कृष्ण की है, ये पक्का है। और कृष्ण ही तुम्हारे भीतर साक्षी तत्व की भांति मौजूद है। निष्फिक्र, निश्चिंत, देखो भय के बादल आएंगे, विदा हो जाएंगे। और फिर आगे आपकी मर्जी है। गब्बर सिंह का डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, जो डर गया सो सिंपल मर गया, कहानी खत्म। तो जो बह गया वो गया, जो साक्षी भाव में टिक गया वही जीत पाएगा, वही जीत पाएगा। तीसरा प्रश्न भी इसी से संबंधित है, फेसबुक के जरिए आया है। आशीष विहान पूछ रहे हैं, क्या ध्यान से मन के विकार दूर हो जाते हैं? अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त किया जा सकता है? निश्चित रूप से आशीष। अभी जो मैंने कहा, जरूरत पड़े तो उसे दोबारा सुनना। यह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी है। भीतर हमारे नकारात्मक ऊर्जा जैसा कुछ भी नहीं है। समझो, प्रश्न में छोटी सी एक भूल है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त किया जा सकता है। भूल यह है कि ऊर्जा नकारात्मक नहीं है। ऊर्जा कभी नकारात्मक होती नहीं। विचार नकारात्मक हो सकते हैं, जो ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में बहने को प्रेरित करते हैं। ऊर्जा तुम्हारी नकारात्मक नहीं है। यू आर नेवर नेगेटिव, रिमेंबर दैट।
नाइदर योर लाइफ एनर्जी इज नेगेटिव नॉर यू आर नेगेटिव। नेगेटिविटी के बादल हैं जो कभी घिर जाते हैं, कभी विचार बन के, कभी कुछ खास तरह की इमोशंस की भांति, कुछ खास तरह के मनोवेगों की भांति, भाव की भांति। वो आकर जैसे बादल चांद को घेर लेता है, ऐसे ही तुम्हारी जीवन ऊर्जा को, तुम्हारे साक्षी भाव को, तुम्हारे निष्कलंक स्वरूप को घेर लेता है। लेकिन बादल कितने भी घिरे हों, चांद को नहीं छू सकते, याद रखना। बादल कितने भी घिरे हों, सूर्य को बुझा नहीं सकते। थोड़ी प्रतीक्षा करो और देखो, तमाम बादल विदा हो जाएंगे। तो तुम नेगेटिव नहीं हो, जीवन ऊर्जा नेगेटिव नहीं है जिसे समाप्त करना है। जीवन ऊर्जा फले फूले, सहज रूप में खिले, उसका उपाय करना है। और उसका उपाय साक्षी भाव, ध्यान। आप पूछते हो क्या ध्यान से यह नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी? ऊर्जा और फलेगी फूलेगी। हाँ, नकारात्मकता, नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, ये धीरे 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 कम होती चली जाएंगी, कम होती चली जाएंगी। और सिवा ध्यान के इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है।